चलो आज थोड़ी कोडिंग की प्रैक्टिस कर ली जाए। आज मैं कोड फोर्सेस पे एक कॉन्टेस्ट देता हूँ। आज तो मैं सारे क्वेश्चंस कर दूंगा और बहुत फोड़ने वाला हूँ आज तो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है ये तो। बस मेरे को यही बताना है कि इनपुट जो है ऑड है या इवन है। तो चलो उसको जल्दी जल्दी कोड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक इनपुट वेरिएबल ले लूँगा और फिर अगर वो जो है इवन है तो मैं यस प्रिंट करा दूंगा, और अगर वो ऑड है तो मैं नो प्रिंट करा दूंगा। एक बार इसको गिवन टेस्ट केस पे भी चेक कर लेता हूँ। 8 में आंसर मेरा यस आ रहा है, तो ये सही है। अब इसको जल्दी से सबमिट कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी दूसरे क्वेश्चन भी करूँ। व्हाट, गलत कैसे हो गया ये? मेरा लॉजिक तो बिल्कुल ठीक था, मैंने कोड भी ठीक लिखा है, फिर ये गलत कैसे हो गया? कौन से एज केस में मेरा प्रोग्राम फंस रहा है? कौन सा टेस्ट केस है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ? कैसे पता करूँ मैं उस टेस्ट केस का? कैसे? Hello folks, this is Vikas Baghel and welcome back to my YouTube channel VB Codes। आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है। सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने लॉजिक पूरा ठीक लिखा है, बट वो एक दो कॉर्नर केसेस फंस रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम पास नहीं हो रहा है। तो ऐसे टेस्ट केसेस को पता करने के लिए हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें करना कुछ नहीं होता है। हमको बहुत सारे रैंडम टेस्ट केसेस जनरेट करने होते हैं और अपने प्रोग्राम को उन सारे टेस्ट केसेस के अगेंस्ट रन करना होता है। इससे हमको बहुत आसानी से पता पड़ जाता है कि कौन से टेस्ट केस पे हमारा प्रोग्राम फेल कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोड को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आपने देखा था अभी, मेरा ये वाला सॉल्यूशन कुछ एज केसेस पे फेल कर रहा था। तो हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग से पता करेंगे कि कौन से केसेस पे फेल कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखना होगा। तो मैं अपनी ब्रूट फोर्स फाइल का नाम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन रखने वाला हूँ, और टाइम बचाने के लिए मैं अपने पुराने सॉल्यूशन से इसकी टेम्पलेट कॉपी करूँगा, और मेरे को इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या था क्वेश्चन में। अब बिल्कुल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, और टाइम बचाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो। कुछ नहीं किया है मैंने, बस क्वेश्चन पढ़ा है और बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया है। चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, अभी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक रैंडम नंबर जनरेटर बनाना, जो कि हम लोगों को रैंडम टेस्ट केसेस जनरेट करके देगा, जिसको हम अपने सॉल्यूशन के अगेंस्ट रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रैंडम टेस्ट जनरेटर रखेंगे हम लोग, और उसमें मैं बेसिक टेम्पलेट फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम अपना इनपुट एक रैंडम नंबर लेंगे बिटवीन 1 एंड 100। हम लोगों ने 1 एंड 100 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनपुट हमारा बिटवीन 1 एंड 100 हो। उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। फिर हमको ये रैंडम नंबर का फंक्शन लिखना होगा बिटवीन ए एंड बी। तो रैंडम नंबर जनरेट करने का फॉर्मूला यही होता है, ए प्लस रैंड मॉड बी माइनस ए प्लस वन। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए शुड बी लेस देन बी। अगर नहीं है तो हम लोग स्वैप कर देंगे। अब इस कोड में प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसको जितनी भी बार रन करूँगा, ये बार बार मेरे को एक जैसा ही रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, क्योंकि इसमें जो सीड यूज़ हो रही है वो हर बार सेम ही रहेगी। तो इसके लिए हम लोग एक सीड का भी यूज़ करेंगे, ताकि जब भी हम इस फाइल को रन करें तो हर बार हमको ये एक नया रैंडम नंबर दे। तो इसके लिए हम लोग इसमें आर्गुमेंट्स पास करेंगे।
तो जो आर्गुमेंट वैल्यू जो कि हमारी सीड होगी, तो मैं यहाँ पे srand फंक्शन का यूज़ करूँगा सीड बनाने के लिए, और इस तरह ही हमारा रैंडम फंक्शन पूरा हो गया। नाउ वी विल पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर। तो उसके लिए हम लोग एक बैश स्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं अपनी स्क्रिप्ट का नाम checker.sh रखने वाला हूँ। मैंने ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख रखी है, तो मैं इसको इधर बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो एक एक करके देखते हैं कि इन लाइन्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहली लाइन जो है वो mysolution.cpp की एग्जीक्यूटेबल जनरेट कर रही है। Similarly, second line is generating executable for brute force solution, and third line is generating executable for random test generator. उसके बाद इनफाइनाइट फॉर लूप है, जिस पर हम लोगों ने अपने रैंडम टेस्ट जनरेटर एग्जीक्यूटेबल में आई एज अ आर्गुमेंट पास किया है, जो कि हमारा एज अ सीड की तरह काम करेगा, और उससे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम लोगों ने रैंडम इनपुट फाइल में सेव कर दिया। उसके बाद हम इस रैंडम इनपुट को अपने माई सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव में पास कर रहे हैं, और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको माई आउटपुट में सेव कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के आउटपुट को हम लोग ब्रूट आउटपुट में सेव कर रहे हैं। अगर माई आउटपुट और ब्रूट आउटपुट में कोई भी डिफरेंस होता है, तो ये वाली लाइन की वजह से ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगी और हम लोग बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जिस भी रैंडम टेस्ट केस पे हमारा प्रोग्राम फेल कर रहा था उसको प्रिंट कराएंगे, और हमारा आउटपुट और करेक्ट आउटपुट को भी प्रिंट कराएंगे कि देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने अभी जो एग्जीक्यूटेबल बनाई है उसमें हम लोग रैंडम इनपुट से अपना टेस्ट केस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको अपने ओरिजिनल सोल्यूशन से जो फाइल रीड कर रहे थे उनको कमेंट आउट करना होगा। सिमिलरली माई सोल्यूशन में जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं मैं उसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रन दिस बैश फाइल। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको रन करा सकते हो, बट अगर मेरी तरह आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो गिट बैश यूज़ करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप गिट बैश डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट सर्च गिट बैश एंड यू विल गेट द लिंक टू डाउनलोड। बहुत इजी स्टेप्स है डाउनलोड करने के, आप वो सारे फॉलो करिए और आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे। अब आपकी फाइल्स जिस भी फोल्डर में है आप उसको ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा ओपन गिट बैश हियर। आपको गिट बैश खोल लेना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ। ls करके पहले हम लोग देख लेंगे कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, और स्क्रिप्ट रन कराने के लिए आपको कमांड यूज़ करनी है बैश और फाइल का नाम, जैसे मेरा checker.sh। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो जो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं वो सारे रन हो रहे हैं वो, और मेरा एक टेस्ट केस फेल हो रहा है 2 पर, जिसका आंसर मेरा यस आ रहा है और करेक्ट आंसर इसका नो है। तो ये मैं ये वाला एच केस भूल गया था, तो मेरे को अपना कोड सही करना पड़ेगा। मेरे को इसमें ये एच केस इंक्लूड करना होगा कि अगर मेरे वाटर बैलेंस 2 है तो इसका आंसर नो होना चाहिए। फिर मैं एक और बार अपनी स्क्रिप्ट को रन कर लूँगा, जस्ट टू मेक श्योर कि और कोई एच केसेस नहीं है जो छूट रहे हो। अब बहुत सारे टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, तो आई गेस ये अब सही है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा कंट्रोल सी दबाकर। अभी मेरे को सोल्यूशन सही लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दूंगा। लेट्स होप कि ये सही हो। यस, फाइनली करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा कि स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास बघेल साइनिंग ऑफ।